यूपी के माफिया रहे अतीक अहमद के चौथे और पांचवें बेटे बाल सुधार गृह से हुए आजाद। एहजम और आबान को अतीक अहमद की बहन शाहीन की सुपुर्दगी में सौंपा गया। दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता का भी कोई पता ठिकाना नहीं। अशरफ की पत्नी ने भी लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, बोली मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। यूपी के प्रयागराज के कुख्यात गैंगस्टर रहे अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें उसने उमेश पाल हत्याकांड में अब अपने खिलाफ फरवरी 2023 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस विवेक कुमार वेडला और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ इसी हफ्ते इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। जैनब पर यूपी पुलिस ने 2005 के राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 पुलिस गार्डों की हत्या के बाद शूटरों को प्रयागराज से भागने में मदद करने का आरोप लगाया था। जैनब फिलहाल फरार है और उस एफआईआर का सामना कर रही है जो शुरू में धोमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अतीक के 2 बेटों सहयोगी गुड्डो मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के चौथे बेटे एहजम और 5वें बेटे आबान को बाल सुधार गृह राजरोगपुर से रिहा कर दिया गया। सीडब्ल्यूसी के आदेश पर अतीक के दोनों बेटे की रिहाई हुई है। एहजम और आबान को अतीक की बहन शाहीन की सुपुर्दगी यानी कि उन्हें अपनी खाला की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। दरअसल प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का चौथा बेटा एहजम बाल संरक्षण गृह में था। घटना के वक्त नाबालिग होने के चलते उसे जेल नहीं भेजा गया था। हालांकि 5 अक्टूबर को एहजम बालिग हो गया और एहजम के साथ आबान भी बाल संरक्षण गृह में था। एहजम के छूटने पर सस्पेंस अंतिम समय तक बरकरार था, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने उसे भी छोड़ने का फैसला कर लिया। आपको बता दें, अतीक की बहन शाहीन ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीडब्ल्यूसी को जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी पर सीडब्ल्यूसी को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जवाब दाखिल करने से पहले अतीक अहमद के दोनों बच्चों को अतीक की बहन की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया। इस दौरान बाल सुधार गृह पर एसीपी धोमनगंज वरुण कुमार और थाना प्रभारी धोमनगंज राजेश मौर्य भी मौजूद रहे। दरअसल अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे। अतीक के 5 बेटों में पहला बेटा उमर, दूसरा अली, तीसरा असद, चौथा एहजम और 5वां आबान है। गौरतलब है कि प्रयागराज के धोमनगंज इलाके में 24 फरवरी को उमेश पाल की बम और गोलियां बरसाकर सरेराह हत्या कर दी गई थी। इसी के बाद से अतीक एंड कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बाद में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इससे पहले फरार चल रहे अतीक के बेटे असद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है। फिलहाल देखना अहम होगा आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए ओटीटी इंडिया के साथ।